जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले हम एक कमेंट लेते हैं। सतीश शर्मा सर का कमेंट है, वेरी नाइस एनालिसिस, थैंक यू, वीडियो ऑन आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। और एक सुरेश सर का कमेंट है पोशाक शेयर अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम एक पोशाक शेयर केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, लगभग टॉप से 50% डाउन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बाद में आईएक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका पोशाक शेयर लिमिटेड के बारे में इसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 50% डाउन है, यहाँ पर मेजर सपोर्ट है। इसमें जो इतनी गिरावट आई है, इसमें एक पैटर्न बना था, राउंडेड टॉप पैटर्न बना था, उसकी वजह से इसमें डाउन था। और यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग टीआरसीपी, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। अगर जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, इसके चार्ट पे चलते हैं। पोशाक लिमिटेड का देखिए, सबसे पहले अपने को ट्रेंड, इसका बिजनेस मॉडल बाद में देख लीजिए, लेकिन इसमें देखना है कि सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। दोस्तों यही काम आने वाले हैं। इसका सबसे पहले बेसिक, जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास पहली सीढ़ी होती है एजुकेशन की, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में अगर टेक्निकल चार्ट की पहली सीढ़ी होती है वो होती है कि अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड का मतलब जिस तरह से अपने लाइफ में स्टॉक मार्केट, अपने जिस तरह से इंसान के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अपन देखते हैं कि अप ट्रेंड को, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों काम यही आने वाले, आपकी एक तरीका होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चार्ट को किस तरह से रीड करेंगे। देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से अपन जैसे यहाँ पर टॉप, एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप होता है। नीचे वाले हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम होते हैं। हमने डिस्कस भी किया था कि इसको अपन एग्जांपल वैष्णो देवी के एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो हमने जैसे बार बार इसी एक वैष्णो देवी का, जैसे छत पे अपन चढ़ते हैं, छत पे अपन जाते हैं तो उसको जिस तरह से सीढ़ियां होती है उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है। इसको अपना अप ट्रेंड में दे। फिर बाद में आता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, देखिए ये इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, और लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। ये डाउन ट्रेंड होता है। अगर अब यहाँ से इसको ऊपर की तरफ यात्रा करनी होगी, ऊपर की तरफ जाना होगा, तो पहले जो लोअर टॉप पैटर्न होगा उसको ब्रेकआउट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। इसको अपन जिस तरह से छत से नीचे आते हैं तो अपने को क्या ऊपर वापस छत पे जाना हो तो क्या करेंगे, अपन उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेंगे। ब्रेकआउट का मतलब अपन वहां से घूमेंगे, पहले सबसे तो स्टॉक घूम जाता है, फिर अपन जो सीढ़ी ऊपर वाली सीढ़ी होती है ना, ये इस पे पैर रखेंगे तो वहां पर स्टॉक का, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट बोल देते हैं। तो वहां से ऊपर की यात्रा कर सकता है। ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का रिवर्स हो गया। फिर बाद में तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन देखो कंसोलिडेट फेज होता है। कंसोलिडेट फेज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं करना होता, केवल स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है। तो अपने को यहाँ इससे बेस बचना चाहिए। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस तरह से करता है ये आगे देखेंगे कि किस तरह से उसको अपन समझ सकते हैं। तो ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज हो गया। तीसरी एक चीज है दोस्तों, कोई भी वस्तु जैसे मतलब 2-3 साल का नजरिया, 4-5 साल का नजरिया हो अपना, या 6 महीने का हो, कोई भी हो, किस तरह से भी आप करते हो, तो उसका ये चीज ध्यान रखना कि अगर 2-3 साल का नजरिया हो तो जो भी वस्तु अपन, जिस तरह से अपन साइंस में पढ़ते थे कि कोई भी वस्तु दूर तक जब जाएगी जब उसका 45 डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो वस्तु दूर तक जाती है। सेम टू सेम शेयर मार्केट में होता है। कोई भी मेजर सपोर्ट के पास में, वहां पर वो अगर 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाती है तो उसकी लंबी यात्रा। यहाँ पर देख सकते हो कि आपको देखो 45 डिग्री का मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि 45 डिग्री का एंगल बना था नहीं बना था। ये एक मेजर सपोर्ट था दोस्तों, और मेजर सपोर्ट 2500 रुपए का था और ये 12,000 रुपए गया, मतलब 5 गुना दोस्तों, 5 गुना, इसको 5.5 गुना के लगभग हो गए हैं। ये देखो यहाँ पर मेजर सपोर्ट था। अब एंगल आप देख लीजिए कौन सा एंगल है, यहाँ से कौन सा एंगल बना हुआ है, यहाँ देख लीजिए 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से, और फिर ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा था। तो अगर यहाँ से कंटिन्यू ये इस तरह से और जाता तो और भी लंबी यात्रा कर सकता था, लेकिन यहाँ से इसने 45 डिग्री का एंगल हुआ, फिर देखो 90 डिग्री का बना है। अगर कोई भी स्टॉक होता है तो ऊपर की तरफ इस तरह से जाता है तो समझ जाना। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, एक कैंपस का चार्ट भी है। कैंपस का चार्ट में भी ऐसा ही है, कई स्टॉक बहुत सारे, मतलब कि आपको पता चल जाए कैंपस का है, क्लीन साइंस का है, इनमें देखिए किस तरह से चार्ट इसका काम किया है। देखो किस तरह से ये चार्ट ऊपर जा रहा है, 45 डिग्री का एंगल का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहे थे।
इस 90 डिग्री, ऐसा कोई हो सकता है। कोई वस्तु अपन इस तरह से ऊपर फेंकेंगे तो जल्दी नीचे आ जाएगी। अब देख लो इसमें कितनी करेक्शन आ चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अपने को बेसिक चीजें होती है, ये अपने को एडवांस में होता है तो वो बाद में अलग चीज होती है, लेकिन एक नजरिया होता है। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका थोड़ा सा चार्ट पे और भी क्लियरिटी आ जाएगी। पोशाक लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इसका देखिए ट्रेंड का पता चल गया, अपना ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अभी कोई भी जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी भी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। कितना लगभग 12,000 था, 50% 52% के लगभग डाउन है दोस्तों। तो अभी भी इसमें कोई भी बाइंग नहीं बनी है। कोई भी अगर बाइंग करता है तो वो फंस जाएगा इसमें। सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका 6 मतलब कि ये कौन सी प्राइस लगभग मतलब कि 78 के लगभग 7800 के लगभग होगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा। जिस तरह से ऊपर वाली सीढ़ी अपन नीचे आते हैं, सीढ़ी चेंज करके मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, ब्रेकआउट करता है, सीढ़ी को ऊपर पैर रखते हैं, उसी तरह से ही ऊपर की तरफ यात्रा करेगा, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा। तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। डाउन ट्रेंड चल रहा है, देखो लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप बन रहा है। यहाँ मेजर सपोर्ट के पास में कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, लेकिन एक रेजिस्टेंस रहेगा। इस रेंज में भी ये रह सकता है दोस्तों। कौन सी रेंज में? इस रेंज में। ये जो 6000 से 8000 के लगभग जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा इस स्टॉक के लिए। इसको ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने वाला है। क्लियर है? जो एक अच्छा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए है कि यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी बनता है तो वहां पर कर सकते हैं। इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं दोस्तों। बिजनेस मॉडल की बात करें तो इसका देखिए एक केमिकल सेक्टर से बिजनेस मॉडल है। फॉर्च्यून गैस आती है। फॉर्च्यून गैस मतलब जो परमाणु बम बनाते हैं उनमें जो जहरीली गैस होती है, एक ये मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि फॉर्च्यून गैस का कोई भी जैसे लाइसेंस गवर्नमेंट से लेना होता है तो हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए पोशाक इज इंडिया लार्जेस्ट फॉर्च्यून बेस्ड स्पेसिफिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सर्वाइव फार्मास्यूटिकल में और एग्रोकेमिकल में परफॉर्म है। फार्मास्यूटिकल में और एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में इसके यूज में की जाते हैं। स्मॉल कैप आप प्राइस को देख के मत देखिए भाई प्राइस 6000 का है तो ये कोई लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखिए जरूर 1849 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। बाद में स्टॉक भी 38 है। आरओसी इसका 20% है, आरओई इसका 15% है, फेस वैल्यू इसका 10 है। तो अगर स्प्लिट होता है तो एक अच्छी क्वांटिटी मिल सकती है आपको। लेकिन मैं आपको देखो अभी भी पहले भी इसका हमने 1.5 महीने पहले या कोई भी इसका अपडेट किया था। अभी तक इसमें जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उनको हमने बोला था कि इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अभी तक पहले कैपिटल ब्लॉक हो जाता है तो कोई मतलब नहीं। इसकी दूसरी क्या आप देख सकते हो पीयर कंपनी है जो पीडीलाइट, एसआरएफ, सोलर आदि। अब ये देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से अपन थोड़ा डिक्लेयर हो जाएगा कि ये क्यों डाउन जा रहा है 50%। देखिए इसका सेल देखते हैं, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। सेल में देखो जून का, मार्च का, जून का और सितंबर का देखो कितना था, 56 करोड़ था ना। जो वैल्यू हम डिस्कस करेंगे केवल वो करोड़ में 56, बाद में 49 और अभी 52, मतलब पहले वाले से बड़ी है सेल इसकी। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 37, 38 है, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। एक बार नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 14 करोड़ का था, 9 था, अभी 13, मतलब इसका बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट और ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है वो भी देखो इसका बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अब स्टार्ट आने लग गए हैं धीरे धीरे। इसकी सेल भी अच्छी हो रही है, नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा हो रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है ये कि अच्छा इसमें रिवर्स हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट भी बहुत जरूरी होती है। बैलेंस शीट में अपने को पता चल जाता है कि कंपनी का क्या, इसका डासा कैसा है, कंपनी क्या इसके कर्जे में तो डूबी हुई नहीं है, इसके खजाने में कितने पैसे हैं, वो सारी चीजें अपने को पता चल जाती है। इक्विटी शेयर में देखो इसका शेयर कैपिटल 3 करोड़ का ही है। रिजर्व है इसकी देखिए 368, तो बहुत ही मतलब कि रिजर्व इसके पास में खजाने में 386 करोड़ है। लेकिन एक चीज सबसे बेस्ट बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी के देखो इसको देख सकते हो, इसमें कोई भी इस कंपनी के कर्जा नहीं है दोस्तों, नेट एंड क्लियर है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव इसकी चीज आप देख सकते हो इसका। फिर बाद अदर लायबिलिटीज में भी 68, कोई ज्यादा नहीं है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें। प्रमोटर के पास में देखो, प्रमोटर के पास में 60 से 97 है, अभी भी प्रमोटर के पास में यही होल्डिंग है दोस्तों। इस चीज को आप देख सकते हो। ठीक है, एफआईज की होल्डिंग तो कम है, डीआईज की होल्डिंग नहीं है इसमें। डीएफआई और एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन ये देख सकते हो कि इसमें पब्लिक कितनी भरमार पड़ी, 33 पब्लिक के पास में। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है। एफआईज और डीआईज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रखा, ये इसका एक नेगेटिव कह सकते हो। और पब्लिक के पास में होल्डिंग है अच्छी है, लेकिन प्रमोटर इसमें कोई भी बेच नहीं रहा, ये भी आप देख सकते हो। प्रमोटर कोई भी इसमें कोई भी इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका। अब देखिए टेक्निक, अब देखो एक पैटर्न बन रहा था, कौन सा पैटर्न में बात कर रहा था उसका।
देखिए पैटर्न बन रहा है दोस्तों, एक एक टेक्निकल लैंग्वेज में जैसे बेसिक पैटर्न होते हैं उसमें देखो एक होता है राउंडेड बॉटम पैटर्न। ठीक है, यहाँ से कोई भी राउंडेड बॉटम इस तरह से राउंडेड लगाता है बॉटम, तो वहां से ऊपर की तरफ होता है कि यहाँ तक जाएगा। ठीक है, एक होता है राउंडेड टॉप, एक होता है राउंडेड टॉप, इस तरह से लगाता है। तो राउंडेड बॉटम लगा दिया, तो ये राउंडेड टॉप लगा रहा है। देखो राउंडेड टॉप किस तरह से, ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक देख सकते हो कि ये एक राउंडेड टॉप लगा था, यही पता चल गया था कि इसके नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी है। ये पैटर्न कभी कभार फेल भी हो जाता है, बेसिक चीजें होती है, एडवांस में अपन देखते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, क्लियरिटी है। दोस्तों एक नई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो से हमने क्लासेज स्टार्ट किए ऑफलाइन, स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट एनालिसिस बेसिक टू एडवांस के लिए जो राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुचामन सिटी एक सिटी है, वहाँ पर हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। जो आसपास के हैं वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस रहेगा, लगभग 2-2.5 महीने के लगभग कोर्स रहेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बिजनेस मॉडल को देखा जाता है, उसके बिजनेस मॉडल में क्या देखना चाहिए। टेक्निकल चार्ट में हम देखते हैं तो इसमें फंडामेंटल, तो टेक्निकल चार्ट में देखते हैं तो बेसिक चीजें होती है, एडवांस में अपन किस तरह से कहाँ तक अपने को किस तरह से अगर इसको ब्रेकआउट होगा तो कितनी लंबी यात्रा कर सकता है, इसका भी देखें। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है वो भी देख सकते हैं। तो इसमें अगर कोई भी आसपास के लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें मैं मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखिए आप यहाँ पर अब बाइंग सेलिंग के और टीआरसीपी, देखो टीआरसीपी क्या होता है, ट्रेंड। यहाँ से कोई रिवर्स किया तो कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाए। यहाँ से कोई रिवर्स करेगा तो कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बाइंग की और सेलिंग की अलग अलग चीज होती है कि बाइंग में अपने को कहाँ पर बाय करना चाहिए, सेलिंग में अपने जैसे शॉर्ट सेल नहीं करते हैं फ्यूचर में तो अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो ये ध्यान देना है। तो इसका मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें बाइंग और सेलिंग टीआरसीपी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें अभी तक कोई भी यहाँ पर देखो कोई भी बाइंग सेलिंग बाइंग की कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनी। यहाँ पर इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न बना था, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर अभी भी कोई भी अगर बाइंग वीकली मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी नहीं बना है, अगर बन जाता है तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट के पास में से बुलिश हरामी पैटर्न भी बना है, और दूसरा होता है एक बुलिश हरामी के बाद में इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश सैंडविच भी पैटर्न बोलते हैं। तो दोनों पैटर्न बने, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। अब यहाँ से देखें तो इसमें एक डबल टॉप पैटर्न बना है। डबल टॉप पैटर्न देखिए मार्केट में, अगर एक चीज और ध्यान दीजिए, डबल टॉप पैटर्न जब बनता है मार्केट में एक अच्छी रैली आ जाती है, अच्छी रैली के बाद में आप देख पाओगे कि आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में भी ये इसमें अभी डबल टॉप पैटर्न बना के ही मार्केट नीचे आया था। तो उसी तरह से ही अगर अच्छी रैली, जैसे इसमें पोशाक लिमिटेड में क्या हुआ था, 5 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया, तो वहां पर अपन अगर कहीं डबल टॉप पैटर्न बनते हैं, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देते हैं, तो वहां पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। ऐसे नहीं कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए लेके बैठ के चौवन्नी नहीं मिलेगी फिर बाद में उसमें। जैसे किसी ने अगर 2800 रुपये की बाई किया होगा और अगर यहाँ पर देखो टॉप में कोई भी सेल भी नहीं कर सकता, अगर किसी ने कर लिया वो अलग चीज है, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है, उस चीज को देख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सी और बता दें, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं उसका अपन देख लेते हैं। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, कि आरएसआई में डाइवर्जन की वजह से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं बन रही है, ये देख लेते हैं। देखो आरएसआई लेगिंग इंडिकेटर होते हैं, लेगिंग इंडिकेटर इसको देसी भाषा में इस तरह से अपन कहीं समझ ले गाड़ी से कहीं से किस तरह से जाते हैं, तो अपन बोलते हैं हमारे जैसे मारवाड़ में बोलते हैं कि आंख का जैसे होता है कि आंख नपने लग जाती है, तो ये मान के चलो कि वो कोई फिक्स थोड़ा के भाई गलत काम होगा या अच्छी होता है, लेफ्ट वाली होती है या बुरा काम होगा या राइट वाली होती है तो अच्छा काम होगा, वो कोई फिक्स नहीं होता है। एक विश्वास के अंधविश्वास की बातें होती है, लेकिन अपने दिमाग में एक साइकोलॉजी पॉइंट जड़ जाता है कि यार कुछ अगर हो जाता है तो अपन सोचते हैं कि यार बिल्ली ने रास्ता काटा था। तो यहाँ पर दोस्तों इसलिए है आरएसआई केवल बिल्ली का रास्ता ही काटती है, सही गलत हो सही हो कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्यों कि आपको डायरेक्ट लेगिंग इंडिकेटर है, इनके बेस पे कोई भी अपने को ट्रेड नहीं लिया जाता। लेकिन इसमें देखिए मैं आपको इससे जोड़ के इसलिए बता रहा हूँ, देखो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, आरएसआई में यहाँ से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, डाइवर्जन तो यहीं से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन अभी तक कोई भी बाइंग टीआरसी पे नहीं बनाए तो अपने को नहीं करना। अब देखो इस देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ गया, ये डबल टॉप पैटर्न बनाया नहीं है, डबल टॉप पैटर्न बनाया, ये नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ अलर्ट हो जाना है इसमें,
कभी कभार क्या होता है देखा, यहाँ पर होने के बाद में ऊपर एक बार रैली दे देता है, आना जरूर होता है उसको, ठीक है, आना जरूर होता है नीचे, लेकिन वो एक रैली दे के आ जाएगा तो फिर अपने कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब डबल टॉप पैटर्न में आप देख लीजिए, इस मार्केट में देखो डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बनाया था, और आरएसआई की आप ये देख लीजिए, ये टॉप लगाए हैं 3, यहाँ पर देखो ये आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको देख के देख सकते हो कि अभी इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइंग टीआरसी पे नहीं मिला है। इसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते हैं, जो पहले वाला था वो नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक इसमें 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है उसका देख लेते हैं कि 200 में कहाँ से ब्रेकआउट होगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज एक टूल है, मतलब 200 मूविंग एवरेज का मतलब समझ गया आपकी, इसमें एक एवरेज है 200 दिनों की, जो अच्छी तरह से हम यूज करते हैं, जो पहले साथी जुड़े हैं उनको सबको पता है 200 मूविंग एवरेज भी। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज का किस तरह से इसने काम किया, किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया, 1 टाइम 2 टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर अगर वो ये 7900 के लगभग उसको ब्रेक करेगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, उससे ट्रेंड चेंज नहीं होगा, उससे इस रेंज में रह सकता है। कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है जब इसमें कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। उसके बाद में एक हमने पहले स्टार्टिंग में बात की थी कि ब्रेकआउट किस तरह से होगा, उस चीज का भी देख लेते हैं। देखो दोस्तों ब्रेकआउट का नियम ये होता है, जैसे बैंक निफ्टी में किसी जैसे इंट्राडे में करते हैं, किसी तरह से करते हैं, तो कोई भी रेजिस्टेंस है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में क्या करना होता है अपने को, इस तरह से रेजिस्टेंस में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को अगर अचानक ब्रेकआउट कर दिया तो अपने को कुछ नहीं करना, शांति से आराम से बैठे रहना, कुछ नहीं करना। अगर वापस अगर वो जो रेजिस्टेंस था वो वापस यहाँ पर आएगा, रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, वो बाइंग टीआरसी भी बनेगी, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी, वहां पर अपने भी इसको बाइंग कर सकते हैं। और इसको रियल में क्या होता है, इसको ब्रेकआउट करने पर माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपने चार्ट जाके कोई सा भी उठाइए, हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको ऊपर यहाँ पर आ जाएगा ना रिटेस्ट करके, मैं वापस आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे ये है, इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर आके जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी बन जाएगा, तो इसको ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इसको ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये टाइम ये होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, इनमें होना चाहिए। ऐसे नहीं 5 मिनट में 10 मिनट में वहां पर काम नहीं करेगा, इस चीज का भी ध्यान दे सकते हो। और 5 मिनट 10 मिनट में इसके ऊपर का ब्रेकआउट होगा तब ज्यादा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं दूसरा, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं किया तो क्या करना चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर कोई कंसोलिडेट करेगा। डेली टाइम फ्रेम में मिनिमम 15 कैंडल बननी चाहिए, और उसका एकदम ब्रेकआउट करता है फिर तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 2 तरह से अपन इसमें देख सकते हैं। तो ये इसका दोस्तों कंक्लूजन हुआ पोशाक लिमिटेड का मेरे हिसाब से। और बाद में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिलेगा 10,000 के लगभग, और रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस है 1200 को लगभग। अगर यहाँ से निकल जाता है तो इसका हाई भी तोड़ने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लेवल दोनों तरह से, कोई रिस्क ले सकता है कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी बन जाता है तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी देख सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस आप आराम से सीखना चाहते हो तो जो हमने डिस्कस किया वो कॉन्टैक्ट नंबर में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल से टेक्निकल चार्ट को बेसिक टू एडवांस किस तरह से अप्रोच दी जाती है, वो लगभग 2-2.5 महीने की लगभग क्लास होगी, तो उसमें आप सीखना चाहते हैं आसपास के कुछ अमन सिटी के जो भी साथी हैं वो इसको सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।